हेलो गाइस। तो ये हम लोग का पहला पॉडकास्ट है। मैंने आज तक कभी किया नहीं है पॉडकास्ट कैसे करते हैं, तो पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आप लोग देखो यार, मजे करेंगे। फिर भी ये देखो, टकला होके आया मैं पहला पॉडकास्ट करने के लिए। आप लोग को तो मेरे इंजरी के बारे में पता ही होगा यार। तो मेरे साथ आज मेरे पहले पॉडकास्ट में है मेरे मित्र मिस्टर नवीन कुमार पोद्दार। हेलो। और कुछ बोल दो यार। तेरा वर्ड दिया बाबा मेरे को। ये भाई साहब पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे है ही, साथ में आईटी के फील्ड में काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब से भी बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं आज के डेट में। और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह वगैरह तो चीज़ें, मल्टी टैलेंटेड इंसान ही है। लेकिन इनका जो एक टैलेंट मुझे बहुत ज़्यादा भाता है वो है इनका कुकिंग। लेकिन खाना बनाना कोई टैलेंट नहीं है, इससे भी बेहतर टैलेंट ये है कि ये एक बार जो खाना बना लेता है ना, वो दूसरी बार रिपीट नहीं करते। नहीं समझ में आया? बताता हूँ। अभी मान के चलो छोले भटूरे इन्होंने बनाया, तो वो टेस्ट मस्त करेगा, एकदम बढ़िया लगेगा। लेकिन फिर उनको बोलो ना सेम टेस्ट का अगली बार बना के दिखाओ, तो वो रिपीट नहीं करते हैं। अगली बार बनाएंगे तो फिर नया टेस्ट के साथ, नया स्वाद के साथ बनेगा वो। इस टैलेंट को आपने कहाँ से सीखा है? मतलब आपने इसका ज्ञान कहाँ से लिया है? एक्चुअली मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल में जाके देखते रहता हूँ और डिफरेंट 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 तरीका मैं यूज़ करता हूँ। जब मैं बनाने जाता हूँ तो मैं हमेशा क्रिएटिविटी में ध्यान देता हूँ कि मैं कितना क्रिएटिव हो सकता हूँ। अगर चीज़ कुछ बना रहा हूँ तो मैं कितने तरीके से बना सकता हूँ। तो मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ कि मैं सेम टेस्ट दोबारा ना आए और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मैं यूज़ करता रहूँ। तो ये बात हम मान ले। आप सच क्यों नहीं बोल देते हो? क्या सच? सच कुछ नहीं है, बस बहुत अच्छा बनाते हैं ये खाना। अभी इनके लिए मजाक मस्ती तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। हाँ, मजाक मस्ती करने के लिए आए हैं हम इधर में पॉडकास्ट, ठीक है। इनसे हम अभी कुछ सवाल पूछने वाले हैं क्योंकि हम लोग का एजुकेशनल चैनल है। अ, आपने अपना ग्रेजुएशन इग्नू से किया है, ठीक है? जी जी, इग्नू से मैंने किया है ग्रेजुएशन। अच्छा, मैं ये भी बता देता हूँ कि ये इग्नू से करने के पीछे रीजन इनका यही था कि वो साइड बाय साइड कहीं पर काम भी कर रहे थे, तो उनको फुल टाइम ग्रेजुएशन नहीं करना था। तो उन्होंने पार्ट टाइम ग्रेजुएशन, मतलब इग्नू से डिस्टेंस में उन्होंने कर लिया, ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हम लोग का रेगुलर एजुकेशन है और इग्नू का एजुकेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, या उनमें फायदा क्या है, नुकसान क्या होता है एक स्टूडेंट को? एक्चुअली देखिए, डिस्टेंस मैं सबको अलाउ नहीं करता हूँ। मैं खुद प्रीफर नहीं करता था डिस्टेंस करूँ, क्योंकि डिस्टेंस में करने से बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके। क्योंकि आपको बहुत सारे जगह जैसे जॉब्स, अब आईटी फील्ड में कहीं जॉब अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि डिस्टेंस वाले को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। क्योंकि आप तो पहली बात तो आप रेगुलर क्लास करते नहीं हैं, और आप ज़्यादातर साउंड नहीं होते उस कोर्स के माध्यम से, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने चीज़ें फील की है और फेस भी की है। क्योंकि रेगुलर आप कोर्स करते हैं तो आप वो रेगुलर कोर्स दायरे में आता है जो आपका क्लास डेली रेगुलर बेसिस में होता है, और आप वहाँ पे अच्छे जानकारी भी ले सकते हैं, और बहुत सारे आपको मतलब नई नई चीज़ सीखने के लिए मिलेंगे। और आप जब डिस्टेंस में आते हैं तो खुद से आपको खुद सीखना पड़ता है, क्योंकि आप सैटरडे संडे आप क्लास एक दो क्लास करके आप कितना क्या कर लोगे आप। आपने मतलब अभी तक कोई भी ऐसा जैसे जॉब में अप्लाई किया था, तो उसमें क्या मतलब प्रेफरेंशियल में कुछ आपको दिक्कत हुआ उस मामले में? जी हाँ, कहीं कहीं लिखा रहता है कि आप रेगुलर हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आईटी वगैरह के फील्ड में होता है, कि या नॉर्मल कोई मान के चलो जनरल बीए कर रहा है, जनरल बीएससी कर रहा है, जनरल बीकॉम कर रहा है, उनके लिए कोई इशू उसमें होता है? एक्चुअली आईटी के लिए देखिए, रेगुलर का होना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्टेंस में क्या होता है कि अब डिस्टेंस सबके लिए नहीं होता है, डिस्टेंस उन लोग के लिए है जो कहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको प्रमोशन वगैरह चाहिए होता है तो वहाँ पे एक हायर डिग्री की जरूरत पड़ती है, तो आप डिस्टेंस वहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो इनसे थोड़ा प्रोफेशनल रिलेटेड है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बहुत काफ़ी टाइम से कर रहे हो। जी हाँ, मैं एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के टाइम में, तो क्योंकि काम भी तो सारे बंद हो गए थे, तो और कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा था, तो उस वक्त मैंने ट्रेडिंग की कोर्स ली और सीखी, और तब से मैं करना शुरू किया चीज़ें। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड अभी थोड़ा और उनसे जान लेते हैं। अभी एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है कि आपको कोई नॉलेज दे देंगे या बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देंगे। बस इनका एक्सपीरियंस है, इनको प्रॉफिट होता है, बस वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, हम वही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है एक इंसान को? सबसे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेके आप नहीं जाते हैं तो आप वहाँ से हार के ही आएंगे।
इसके जीतने की कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी स्किल्स एक अच्छे ट्रेनर से सीख लीजिए उस चीज़ को, उसके बाद ही उसमें घुसिए आप। आप स्टॉक ट्रेडिंग में जब घुसे थे तो आपने मतलब कोई लेसन्स लिया था या कोर्स किया था? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में तो लेसन्स ऐसे कुछ ली नहीं थी, जस्ट मैंने अकाउंट खोला और जाकर ट्रेड करना शुरू किया। तो जैसे हर इंसान करता है जैसे अपने हर इंसान करता है, तो उसी तरह से मेरा बहुत सारा पैसा लॉस भी हुआ। तो उसके बाद मैंने एक अच्छे ट्रेनर है से ट्रेनिंग ली और अभी भी लेता रहता हूँ। हर दिन कुछ नया नया सीखता रहता हूँ। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, तो वहाँ पे आप एक ही मेथड से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, तो वहाँ बहुत सारे मेथड से आप पैसा कमा सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती रहती है। इन्होंने कितना पैसा कमाया ये तो मुझे पता है, कितना पैसा गवाया ये थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली ये बहुत ही सस्पेंस है, क्योंकि हम जान के रहेंगे। अभी तक मेरा 30,000 का लॉसेस है। अच्छा, 30,000 का लॉस है, चलो प्रॉफिट के बारे में बता ही दो कितना। अब प्रॉफिट दैट टाइम मतलब मैं 1,64,000 जैसे प्रॉफिट में अर्न किया था। 30,000 लॉस, 1,64,000, 1,64,000 इनका प्रॉफिट, मतलब लमसम भी अगर पकड़ ले 1,30,000 के आसपास इनका अभी तक प्लस में है। इन्होंने अभी इंट्राडे के बारे में बोला था, तो इंट्राडे जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इंट्राडे मतलब जो आप हर दिन जो ट्रेड करते हो, मान के चलो आज का ट्रेड लिया आपने और आज ही आप 3 बजे से पहले अपने क्लोज करके आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो आप निकल जाते हो, उसको इंट्राडे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इंट्राडे में ज्यादा प्रॉफिट होता है या लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट होता है या स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, आप कौन सा प्रेफर करते हो? मैं एक्चुअली स्विंग ट्रेड ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिलता है, उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है स्विंग की, जो आपको अच्छी इनकम दे सकते हैं। कि इंटरडे में आपका क्या होता है, पोजीशन वन डे में ही आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आप नहीं क्लियर करते हैं तो बहुत सारे चार्जेस हैं उसके देने पड़ते हैं आपको। तो स्विंग में बेस्ट मानता हूँ। इंटरडे सबके लिए नहीं है, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो लोग अपना करते हैं इंटरडे, तो स्विंग प्रीफर मैं बहुत। स्विंग ट्रेडिंग जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं कि आपने आज ट्रेडिंग लिया, मतलब आज कोई स्टॉक आपने लिया, परचेज किया, उसको आपने सोचा कि मैं कल तक इसका वेट करूंगा। अब वो कल भी बहुत अप दे रहा है, फिर आपने सोचा कि मैं और एक दो दिन वेट करता हूं। तो जहां पर आप एक दो दिन एक हफ्ता के अंदर में आप रहते हो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। एक्चुअली वो आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है, वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में, क्या इसका पैटर्न क्रिएट हो रहा था। हम लोग पैटर्न के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं स्टॉक्स। और वहाँ पे एसएल भी हम लोग यूज़ करते हैं। एसएल मतलब स्टॉप लॉस होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है एक ट्रेड के लिए। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए। अच्छा, स्टॉप लॉस इन्होंने वर्ड यूज किया, स्टॉप लॉस के बारे में बता देता हूँ। स्टॉप लॉस वो होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपने 100 रुपए में खरीदा, आपने टारगेट रखा 150 रुपया, लेकिन अगर वो ऊपर नहीं जाता है और नीचे की तरफ आता है तो आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया, इतना लॉस मैं सह सकता हूँ, इससे ज्यादा नीचे लॉस नहीं सहूंगा। 100 में आपने खरीदा, 80 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जब भी ये डिप करेगा तो 80 में आके वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा आपका और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो वो सीधा जाते 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 एकदम शायद वो नेगेटिव में भी चला जाए, तो इसके लिए स्टॉप लॉस वेरी मैंडेटरी व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग। तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लाइक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो दोनों में से कौन सा चीज आप ज्यादा प्रेफर करते दोनों आपको बहुत ज़रूरी होता है, दोनों एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो फंडामेंटली भी आपको बहुत जज करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर देखते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब समझा देता हूँ, जो चार्ट हम लोग देखते हैं ना जहाँ पर ऐसे 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 लाइन जाता है उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जहाँ पर आप कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का कौन कौन उसमें इन्वेस्टर्स है, वो डेट में है कि नहीं, वो प्रॉफिट में है कि नहीं, जहाँ पर आप सारा चीज़ें चेक करते हो उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सवाल है इनके बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। मतलब आप लोग तो सोच रहे होगे कि कोविड के टाइम से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, लेकिन ये भाई साहब का ऐसा है कि इनके घर पे ही ऑफिस है या ये ऑफिस में ही घर पे रहे मैं वो डाउट में रहता हूँ। तो मैं आपको ये चीज जानना चाहता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट्स क्या है और वर्क फ्रॉम होम के डिमेरिट्स क्या है? अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे ही हम लोग काम कर सकते हैं एकदम। मतलब एक हम लोग के पास अच्छा खासा टाइम होता है, उस टाइम में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं तो आपको एक टाइम टेबल एक मेंटेन करना पड़ता है, तो वो एक बेनिफिट्स है जो कि आपको एक पंचुअल बनाता है चीज़ों को लेके। अगर टाइम टेबल आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको कहीं जाना होता है तो एक माइंड में कहीं ना कहीं एक रहता है चीज़ कि मुझे कहीं जाना होता है, कंसिस्टेंसी बना रहता है। आप हेल्दी वाइज भी फिट रहते हैं, क्योंकि घर में रहते हो तो आप घर में किस तरह से रह रहे हो कोई मैटर नहीं करता है आपका। आप किसी तरह से भी रह रहे हो, किसी तरह से खा रहे हो, कोई मैटर नहीं कर रहा है कहीं ना मतलब मैं भी ये समझता हूँ कि मतलब अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो एक अलग, एक तो घर पे आप अकेले रहते हो, कहीं। जी।
बात करने के लिए कोई है नहीं, ऑफिस में जाओगे तो एक नए एनवायरनमेंट दोस्त। आपको मिलता है ऑफिस में, जो आप अपने मन को भी अच्छा से मतलब विकसित कर सकते हैं, अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं। 10 आदमी के बीच रहेंगे तो ऑब्वियसली नई-नई बातें होंगी। अगर आप खुद में हैं तो आप पता नहीं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। नहीं, मुझे भी लगता है मतलब एटलीस्ट नए लोगों को जो पहली पहली बार फर्स्ट टाइम जॉब में आ रहे हैं उनको तो वर्क फ्रॉम ऑफिस करना ही चाहिए, क्योंकि तब जाके उनको एटलीस्ट वो सेटल होने का एक जो होता है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, लाइक ड्रेस कोड हो गया, हम लोग कैसे जाके उधर में लोगों से मिल रहे बहुत कुछ हैं। आपको सीखने मिलेगा वहाँ पे। एनवायरनमेंट होता है, ऑफिस एनवायरनमेंट होता है, वर्क एनवायरनमेंट होता है, लेकिन आपके घर में घर होते हैं तो हाफ पैंट पहन के भी काम कर रहे हो हाँ, तो तो बाद में घर जाके में वो आपको चीज़ को नहीं मैटर रहता। नहीं कर रहा, आपको कोई क्या कपड़ा पहने हो, कैसे पहन रहे हो, तो वो मैटर नहीं कर रहा आपका। बहुत सारे लोग ऐसा देखा है जो लोग मतलब पैसा तो कमा रहे हैं अच्छे खासे, लेकिन लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे कहीं पर, मतलब जैसे होता है ना कि एक लेवल पे जाके स्टक हो गए तो वो उस जगह से नहीं निकल पा रहे, अल्टीमेटली वो सेटल भी नहीं होना चाहते उस जगह से, लेकिन वो लोग वो तोड़ उस बंधन को तोड़ के आगे भी नहीं निकल पा रहे कि मैं कुछ नया करूँ, नया आगे बढ़ूँ। आपको नया हमेशा करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक्चुअली संसार का एक नियम है परिवर्तन। अगर आपने लाइफ में परिवर्तन नहीं किया तो कहीं ना कहीं तो आप स्टक तो होंगे। तो फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, क्या विचार है आपका उसमें, मतलब कैसा फ्रेंडशिप, आइडियल फ्रेंडशिप कैसा होना चाहिए? फ्रेंडशिप अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जो आपको समझे चीज़ों को, क्योंकि आपके आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम्स आएंगे जो कि आपको एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ेगी। और आज के टाइम पे तो अच्छे दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं भी ये फेस करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ शनिवार रविवार को आते हैं पार्टी करने के लिए। तो आपको ये मेरी बात कर रहे ना 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 मैं आपकी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये बहुत सारे हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे गायब रहते हैं आपके, मैं गायब रहता हूँ। ऑब्वियसली गायब रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि गायब रहना नहीं नहीं, नहीं क्योंकि नहीं, सब ब्लेम ब्लेम ये नहीं कर सकता मेरे जॉब, को। क्योंकि जॉब करता हो कुछ भी करता हो, क्योंकि टाइम्स नहीं है, किसी के पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं टाइम मिला के लोग आते हैं, शनिवार रविवार को मिलते हैं। तो मैं जैसे एक किड किया, मतलब मजाक किया कि आज के टाइम पे तो सिर्फ शनिवार रविवार वाले दोस्त मिलते हैं। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि मतलब अपना अपना काम तो सबको ही रहता है, सब लोग काम कर रहे हैं, ये भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, सब लोग का अपना अपना लाइफ में अपना अपना खुद का टेंशन रहता है, लेकिन ठीक है कोई इशू नहीं है उसमें। ऐसा होता है ना कि हाँ पार्टी करने के लिए ही दोस्त है, पार्टी नहीं कहता है ये कैसा दोस्त है, वैसा नहीं होना चाहिए, गलत बिल्कुल है। गलत है। तो टाइम के हिसाब से आपके दोस्त भी बदलते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी वाइज आपके दोस्त बनता है। अभी के टाइम पे आपके पास अच्छा वक्त चल रहा है तो बहुत सारे दोस्त आपके आ गए, अरे यार हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट, कर रहा है आपके साथ, कहीं घूम रहा है, घुमाने जा रहा है। लेकिन एक वक्त के बाद आपको वही दोस्त आपको पूछने वाला नहीं। वक्त के हिसाब से दोस्त भी बदलते हैं। तो एक अच्छे दोस्त वो होते हैं जो वक्त के साथ कभी नहीं बदलता है। मतलब अच्छे टाइम पे भी दोस्त रहे, बुरे टाइम में तो रहे ही, रहे बुरे टाइम में तो रहे, क्योंकि अच्छे टाइम में भले ही ना हो, लेकिन बुरे टाइम में जो है वही तो दोस्त है ना। जी। मेरा अगला सवाल एक्चुअली ये था कि फ्रेंड्स कैसे नहीं होने चाहिए, लेकिन उसी में कवर हो गया हम लोग का सारा चीज़ें कैसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है हमें? सिंपल कहूँ तो बुरे लोग, आप बुरे लोग का कैटेगरी आप कैसे डिसाइड करोगे? इसका जो दारू पीता है, जो नशे करता है, वो बुरे लोग तो हैं ही। तो जो मतलबी होते हैं, जो आपको सिर्फ मतलब के टाइम आपको याद कर रहे हैं, उस लोग से ज़्यादातर दूर रहे तो बेहतर ही होगा अपने अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, क्योंकि कब पता नहीं आपका कब मतलब के लिए अपना यूज़ कर ले और निकल जाए चीज़। तो ये हम आइडेंटिफाई कैसे करें कौन सही है कौन गलत है, कैसे पता चलेगा हमारे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम कई लोगों से मिलते हैं और कई लोगों से हम बातचीत करते हैं, कभी कभी दोस्ती भी हो जाता है, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करें कि किन के साथ रहना है, किन के साथ दूर रहने में भलाई है, किन के साथ रहने में भलाई है? तो सिंपल सा चीज़ है, आप अपने बारे में देखिए कि उसके रहने से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है। दोस्ती हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कि टाइम पास करने की दोस्ती करते हैं, क्योंकि सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव इन द सेंस कि आपको वो हेल्प कर रहा है, हेल्प इन द सेंस कि मतलब आपको हमेशा मोटिवेट कर रहा है चीज़ों के लिए कि भाई ये कर, इससे अच्छा होता है। तो हमेशा मतलब एक अच्छे दोस्त की तलाश कीजिए जो आपको मोटिवेट करे। एक और सवाल है जो दोस्ती से रिलेटेड ही है कि हमने कई बार अक्सर देखा हुआ है कि मतलब पैसों की वजह से मतलब रिलेशन खराब होता है, दोस्ती खराब होता है, काफी सारा रिश्ता टूट जाता है, तो ये इसको कैसे देखते हो आप? एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं भी देखता हूँ ये चीज़, फेस भी करता हूँ मैं चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप अगर फ्रेंडशिप में अगर पैसे की लेन देन कर रहे हैं तो आपको इसमें पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो कि मैं आपको इस टाइम पे रिटर्न कर रहूँगा, तो आपको उस टाइम पे अगर रिटर्न नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट बोल दो। एटलीस्ट आप उससे कन्वर्सेशन चालू रखिए। आप उससे मुंह मत फेरिए कि नहीं यार मैं उसे दे नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं मुझे शर्म आ रही है। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स हैं तो
आप कन्वर्सेशन चालू रखिए हमेशा। ऐसा नहीं कि आप पैसा ले लें, आप जिस दिन टाइम आपका देने का आया उस दिन आप गायब हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप बिज़ी हो। तो वो चीज़ क्या होता है ना, आपका गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपके फ्रेंडशिप पे। तो वो चीज़ अवॉइड कीजिए। अगर अगर आप अच्छे फ्रेंड्स हैं तो ये चीज़ को आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी फ्रेंडशिप तो जाएगी ही जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी पैसा माँगे तो वो मिलना आपके लिए पॉसिबल है नहीं। अगर होने से भी आपको नहीं दे पाएगा वो। जुबान का वैल्यू चला जाता है तो तब। वही कि आपका मतलब पंक्चुअल रहिए अपने जवान के प्रति। अगर आप इस तारीख को डेट दिए हैं, ओके भाई आज नहीं हो पाया, हम कोशिश करते हैं। जो भी है आप चीज़ों को समझाइए, खोल के बताइए। नहीं तो क्या होता है ना कि आप खोल के बताएँगे नहीं, आप बोलेंगे यार नेक्स्ट टाइम ने अगले तारीख को। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना कि सामने वाले को फ़ील हो जाता है कि साला मैं खुद पैसे दे के मैं भिखारी बन के उससे खुद पैसा माँग रहा हूँ। तो अभी मैं अपने दोस्त को थोड़ा फंसाने वाला हूँ। फंसाने के लिए हमारे देश में एक ही चीज़ है, वो है पॉलिटिक्स। ठीक है? तो पॉलिटिकल बातचीत करेंगे। आपका फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन-सा है? मेरा ऐसा कोई पार्टी है नहीं। मैं किसी पार्टी में बिलीव नहीं करता क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इवेंट हुआ था, उस दिन से मेरा मतलब गवर्नमेंट के प्रति मेरा कोई बिलीव नहीं है। गवर्नमेंट जो करना है करो, आई डोंट केयर। गवर्नमेंट या पार्टी? गवर्नमेंट पार्टी मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं मुझे। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली चीज़ है, आपको ही कुछ करना है, आपको ही करना है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपके घर में आके खाना भेज देगा, नहीं भेजेगा आपको। वो अपना है, सरकार चला रहा है अपना जो भी अपना ये मतलब एक जो ये देश को चलाने की ज़रूरत है वो लोग चला रहा है। लेकिन आपको घर चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत नहीं है ना। लोग फाइट करते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या लोकल पार्टीज को लेकर, लेकिन मेरा ऐसा है कि हाँ, जो अच्छा कर रहा है वो अच्छे को हम अप्रिशिएट करेंगे। जो बुरा कर रहा है उसको तो हम पूरा जोर से गलियाएंगे पूरा एकदम। जी, ये होनी चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे तो इंडिया में बोलने की आज़ादी है। तो हम लोग अभी फिलहाल असम में रहते हैं। असम के जो सीएम है वो है हेमंत बिश्व शर्मा। ज्यादा दिन नहीं हुआ है उनका सीएम बने हुए, लेकिन उन्होंने जो काम किया आज के डेट में टॉप नॉच वो काम काफ़ी कर सही रहे हैं। है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ रोडवेज एंड बहुत सारे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चालू हैं जो एक विकसित के रास्ते पे चल रहा है यहाँ पे। नहीं, बहुत सारे चीजें अभी जैसे इधर में ट्रैफिक लाइट भी लगा दिया है, कैमरास वगैरह लगा दिया ये है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा बहुत गुवाहाटी अच्छा, बहुत ही बहुत अच्छा अच्छा है था। क्योंकि सिंपल क्या होता है ना कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस के भरोसे रहते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप ट्रैफिक पुलिस के पास मैनेजमेंट होता है कि टाइम का वो सही से मैनेज नहीं कर पाता। किसी को 1 मिनट देना है, किसी को 30 सेकेंड देना है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। लेकिन जब से ट्रैफिक लाइट लगी है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है अच्छी है क्योंकि आपको 30 सेकेंड तक ही वेट करना है। और ये ट्रैफिक पुलिस का भी गलती नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि वो लोग भी एक इंसान है। तो क्योंकि गाड़ी आता है जाता है, उनको भी उनके हिसाब से रोकना पड़ता है। और प्लस दिन भर यार धूप में खड़े होके ड्यूटी करने में कितना फटता है, काला होके सड़क में खड़ा होके वो ड्यूटी कर रहा है, ट्रैफिक मैनेज कर रहा है। एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि ये जो ट्रैफिक लाइट का रूल आया है, जो कैमरा, ये उनके लिए काफी ज्यादा रिलीफ दायक है ऑफ मतलब। कोर्स रिलीफ है क्योंकि अभी उनको वहाँ पे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो अपने ऑफिस से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि एक्सीडेंट की भी चांसेस कम हो गए और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी जो था जो मतलब अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो अभी क्या हुआ कि सबके लिए बराबर टाइम का अलॉट किया गया है। लोगों को ही पता रहता है कि हाँ, मैं इधर में देख रहा हूँ काउंट डाउन हो रहा है, तो मैं पेशेंस लूज करने का कोई फायदा नहीं है, काउंट डाउन के हिसाब से ही जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ एजुकेशनल मामले में भी उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा किया। जी हाँ, एजुकेशन तो चल ही रहा है जिस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ के बच्चों को। और इवन अभी रिसेंटली इतने लाख लोगों को अभी गवर्नमेंट जॉब देने के लिए भी, ये शायद असम के हिस्ट्री में या इंडिया के हिस्ट्री में मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरी हिस्ट्री में एटलीस्ट मैंने पहली बार सुना है कि इतना लाख लोगों को एक साथ में एक बार में इतना जॉब दिया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते ये बहुत ही अच्छा मतलब इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट के तरफ से। ये सारे स्टेट्स को फॉलो करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि किस तरह से मतलब आप विकास कीजिए चीज़ों का। लोग बेरोजगारी तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है ही आज के टाइम पे इंडिया में। तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं क्योंकि देखिए आप गवर्नमेंट पे मेरे ख्याल से तो आपको जो मैं सोचता हूँ क्योंकि आपको गवर्नमेंट पे भी डिपेंड नहीं होने चाहिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप रोजगार की तलाश में कीजिए, आप अपने स्किल्स बढ़ाइए। हैं? अभी हम लोग ट्विटर हैंडल देखते हैं गुवाहाटी पुलिस का और असम पुलिस का, कि काफी सारे करप्टेड लोग जो करप्शन करते हैं या ब्राइब्स लेते हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू उनको पकड़ा जा रहा है। और बढ़िया सा ऐसा करके पोज देके उनका फोटोग्राफ्स लिया जा रहा है। सॉरी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो, बट जो दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इस पर क्या
विचार है आपका? मतलब मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और लोग भी काफ़ी इसको तारीफ़ कर रहे हैं। आपका इस पे क्या विचार नहीं है? नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी था ये चीज़ होने का, क्योंकि हम लोग खुद ही ब्राइब को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पैसेंस नहीं है। ऑफ कोर्स पैसेंस नहीं, अगर हम होटल के, अगर किसी हम रेस्टोरेंट में जाके खाना मांगते हैं तो हम लोग 5 से 10 मिनट वेट नहीं कर सकते हैं। भाई जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। तो ऑब्वियसली कि आपका कोई काम करेगा तो पैसा तो लेगा ये चीज़। तो हम लोग ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं चीज़ों को। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का जो भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी लोग पकड़ा जा रहा है आज के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं तो मतलब मूर्खता वाली हरकत कर ही रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक आदमी पकड़ा जा रहा है तो तो आप समझ जाओ ना, नहीं करना है फिर नहीं भी करना करते है तो क्यों, मतलब आप खुद सोच के, आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे ही आपको इस तरह से देखेंगे हाथ उठा के खड़े हैं, तो मतलब क्या, मतलब उस जॉब करके क्या फायदा आपका। और वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब करोड़ों रुपयों के लिए पकड़े जा रहे पाँच हैं। हजार दस 5,000 10,000 रुपये, मतलब तुम एक एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तुमको उतना मिल रहा है, फिर भी तुम 5-10 हजार का ब्राइब लेके तुम जेल में घुस रहे हो यार। क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है ना, जितनी सैलरी जो जो जितना मिल रहा है उसमें कहीं कोई खुशी नहीं है। यहाँ पे चल रहा है कि मतलब हाय बाप, एक हम लोग कहावत करते हैं कि कौन कितना कर सकता है, कौन कितना लूट सकता है, कौन कितना कमा सकता है। तो वो चीज़ इंसान के मन में पूरा कूट कूट के भरा है आज के टाइम पे, जिसकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। क्योंकि हमको पढ़ाना है या प्राइवेट, मतलब एक अच्छा स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को, अपनी बीवी को, ये कार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में चलते रहते हैं। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि लोग 30,000 में खुश नहीं सकता, बहुत अच्छे से खा पी के आराम से शांति से रात काट सकता है। लेकिन वो चीज़ कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि माइंड में ही ऐसा गेम चल रहा है, पैसा पैसा पैसा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर को समझना चाहिए कि जब पकड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप पे निगरानी रखी हुई है, तो ये चीज़ सबको लोग देख रहे हैं आपको, आपको मतलब देख रहे हैं सबके तो। ऊपर नजर है। और आप 5,000 10,000 रुपए के लिए आप जेल जा रहे हैं, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, आपका कितना स्तर गिर चुका है आप तो सोच सकते हैं। ये एकदम सही नहीं है। तो अगर ये वीडियो कोई देख रहे हो ऐसा, तो भाई समझ जाओ यार, अच्छा नहीं लगता है। मतलब अच्छा तो तुम्हारे लिए तो ठीक है, तुम तो जेल में जाओगे, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपके लेकिन फैमिली के लिए आपके फैमिली जो है वो फिर सर अटक उठा जाते के हैं ना। सर उठा के मतलब कहीं नहीं घूम सकते। एक और बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ने काफी सारा चीजें, मतलब उनका टेक्निक ही यही है कि वो लोग काफी सारा चीजें फ्री दे देते, फ्री स्कीम्स लगा देते हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं, मतलब कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो इसके बारे में क्या विचार है कि स्कीम ये कैसा लगता है आपको देखने में? देखिए वोट लेने के लिए अच्छी स्कीम है, ठीक है। वोट अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। लेकिन एक राष्ट्र के लिए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि फ्री कतई अच्छी चीज़ नहीं होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। चीज़ें मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कहीं बता दूं कि भंडारा कहीं मिल रहा है फ्री में, तो आप घर पे खाना ही नहीं बनाओगे, फिर घर पे चलेगा खाना ही नहीं? नहीं बनाओगे, आप वहाँ जाके खा जाओगे। मैं खुद करता हूँ कभी कभी, और मैं खुद करता हूँ कभी कभी। हाँ, वो कभी कभी, हाँ कभी कभी, वो जब वो इस्कॉन वगैरह का जब पूजा वगैरह रहता है तब करते हैं। हम लोग भी करते हैं, लेकिन तो ये वो कभी चीज़ कभी करना और आदत डाल देना, मतलब पूरा 12 महीना ही अगर आपको फ्री देते रहे, फिर आप घर फ्री पे खाना ही क्यों फ्री बनाओगे? होनी नहीं चाहिए लाइफ में। फ्री नाम का कुछ चीज़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप फ्री दे रहे हो कहीं ना कहीं उसे उस चीज़ के लिए आदत डाल रहे हो। आदत डालना बहुत ही बुरी चीज़ होता है ये चीज़। आप फ्री में, अगर हम लोग के ही घर में बता दिया बेटा तुम्हें खाना पीना सब कुछ तुम्हें फ्री मिलेगा, तुम कुछ मत करो घर में, मुझे नहीं बैठना है 10 घंटा यार सिस्टम के सामने, क्यों बैठूँ मैं, क्यों काम करूं? क्यों काम करूँ, मुझे खाना मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है। अभी ये फ्री कहीं ना कहीं देश का इकोनॉमी को भी खराब कर रहा है। मतलब ऑफकोर्स खराब करेगा चीज़ें। जितना ज्यादा फ्री होगा लग उतना। रहा है कि यहाँ पे क्या है कि आपको लगता है कि यार तो मेरा ये टैक्स का पैसा ही तो मुझे दे रहा है। ऑफकोर्स दे रहा है, नो डाउट। सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन टैक्स का पैसा आपके पास, गवर्नमेंट के पास जमा होने से तो बेहतर है ना आपका। क्योंकि आज देखिए श्रीलंका का क्या हाल है। मैं वही बात पर आ रहा था कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो हमारे आसपास के देश है, उन पर अभी मतलब इन्फ्लेशन, मतलब खतरनाक हालत खराब है उनका। तो ऐसे में क्या लगता है, मतलब अपना कंट्री में भी ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है क्या इन फ्यूचर? मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा सिचुएशन होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर फ्री बीज चला तो बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में। हाँ, अगर देश में अगर फ्री बांटना शुरू कर दिया ना सब, तो लोग काम ही नहीं करेंगे ना। लोग काम नहीं करेंगे तो इनकम जनरेट नहीं होगा, मनी जनरेट नहीं होगा। मुद्रा कोष भंडार में हमेशा पैसा अवेलेबल होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। जो भी है टैक्स आप दीजिए, कुछ इशू नहीं है। आप फ्री भी चला रहे हैं, 1 महीना 2 महीना चलाइए, कुछ इशू नहीं है। आप डिस्काउंट दे सकते हैं उस चीज़ के लिए। आप हमेशा बोल दें कि भाई आपको कुछ करना ही नहीं है, हम घर में चावल दाल लहसुन सब भेज देंगे, तो भाई क्या करेगा वो ज़िंदगी में। तो एज ए ह्यूमन बींग भी आप सोच के देखिए, क्योंकि आपको फ्री दिया जा रहा है। देखिए दुनिया में कुछ चीज़ फ्री नहीं मिलता आपको, यू हैव टू पे फॉर दैट। आप कैसे पे करोगे वो आपको नहीं पता है, बट इन फ्यूचर कभी ना कभी आपको पे करना पड़ेगा चीज़। जितना हो सके फ्री अवॉइड कीजिए।
और ये फ्री कभी-कभी ओकेजनली सही चलता है, जैसे कोविड का बात बोला आपने, तो कोविड के टाइम पे फ्री, वो देखिए वो दिया, फ्री कोविड का, फ्लड 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 आया वो जून के उसे महीने फ्री नहीं में, बोल सकते हैं, उसे उसको हेल्प बोल सकते हैं हम, हेल्प मतलब रिलीफ बोल रिलीफ सकते हो फंड बोल उसको, सकते हैं हम लोग। तो रिलीफ दिया, तो वो सही है। वो सही है कभी कि कभार आपातकालीन सिचुएशन में आप दे रहे हो, ठीक है। आपातकालीन देखिए, आपको नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। हम्म, अगर आपके पास आपातकालीन मुद्रा, आपातकालीन अनाज भाड़ा नहीं पड़ेगा तो आप कैसे चीज़ को यूटिलाइज कीजिएगा? आपको नहीं पता है कि अगर आपके पास 100 रुपये है, आप बोल 10-10 सबको बांट दिया, फिर अगले दिन आपातकालीन आ गया तो क्या करोगे क्या आप? करोगे तो जो 10-10 रुपया लिया उनको भी कुछ हेल्प नहीं होने वाला, और आप भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने सब बांट दिया। अच्छा, तो सबसे हॉट टॉपिक आज के डेट में ब्रह्मास्त्र। पहले तो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था, इस रैली के मामले में आमिर खान का लाल सिंह चड्डा गया, चड्डी नहीं, लाल सिंह चड्डा गया, फिर अक्षय कुमार का भी 3-4 मूवी तो ऑलरेडी गया। अभी आने वाला टाइम में ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ, उसका ट्रेलर्स और उसका प्रोमो जो भी आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक पहला ऐसा मूवी दिखा जो मतलब कुछ कल्चर को लेके थोड़ा अच्छा तरीके से कुछ दिखाना चाहता है, कुछ पॉजिटिव वे में दिखाना चाहता है, तो लोग लेकिन इसको बॉयकॉट वगैरह करने में लगे हुए हैं। तो आज के डेट में क्या आप मतलब प्रेफर करते हो ये बॉयकॉट? बॉयकट आप किसका कर रहे हो? सबसे पहले जरूरी ये समझना आपको, किसका कर रहे हैं आप? उस पर्सन का कर रहे हो, उसके मूवी के कर रहे हो, कोई उसका क्या चीज़ का कर रहे हो बॉयकट? जिस तरह का सिचुएशन देख रहा हूँ तो उस तरह से तो लग ही रहा है कि लोग पर्सन को यहाँ पे हिट कर रहे हैं, पर्सन को बॉयकॉट कर रहे हैं। मूवी को नहीं बॉयकट कर रहा है, जस्ट एक पर्सन को बॉयकट कर रहे हैं क्योंकि उनका कुछ ट्वीट हो, कुछ मैसेजेस हो दुनिया के लिए, फिर इंडिया के लिए, जो मतलब अनवांटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि देखिए एक हद तक ही बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग हैं, डिपेंड करता है उस चीज़ों को। तो अभी जो जो ब्रह्मास्त्र मूवी है, मुझे तो कहीं ना कहीं कहानी वो बहुत ही अच्छी लग रही है, तो मैं तो देख सकता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे कहानी मैं देखने जा रहा हूँ, किसी पर्सन का, पर्सन कोई पर्सन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो मेरे लिए मैटर अभी तो नहीं है फिलहाल। चीज़ सोच के देखिए कि मतलब इंडियन मूवी का जो भी बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग, जितना भी कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ नो डाउट, कभी कभी करता हूँ चीज़ों कभी पे। कभी जो कंटेंट सही नहीं है जो उसको हम कंटेंट सही लोग नहीं है ठीक से मैं गाली देते नहीं देखता हूँ जिसका कंटेंट सही नहीं है। तो एक्चुअली बॉयकट करने से फायदा, मतलब जहां तक मुझे दिख रहा है कि अभी का जो स्टोरी आने वाला है हैं। नेक्स्ट टाइम से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर होगा, काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि वो किसी कम्युनिटी विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होगा। क्योंकि मैं तब तक सही था जब तक मतलब कि रीमेक्स आ रहा है, साउथ का रीमेक बना रहे हैं तो उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीड। फिल्म देखने में इतना अच्छा नहीं लगा, कंटेंट ही जब खराब है तो एग्रीड। कोई भी क्रिएटर का वीडियो है यूट्यूब में भी, कंटेंट सही नहीं लगेगा, ठीक है, आप उसको मत देखो, सही है। बेटर करेगा और इम्प्रूव करेगा। चीज़ें सीखने को मिली है ना, जो भी मतलब बॉलीवुड वाले हैं, जो भी अब उनको पता तो चल दिमाग रहा पे अब उनका प्रेशर पड़ने वाला है कि अब इंडिया की पब्लिक जो है क्या चाहती है हम लोग से। पहले क्या था कि वो लोग जो चाहता था वो दिखाते थे, अब हम लोग जो चाहेंगे अब वो लोग दिखाएंगे। सिचुएशन अब ऐसा होने वाला है। है। एक आदमी ने उसमें 10 साल का टाइम दिया है, अपना अपना 10 साल का टाइम देके एक मूवी बनाया है। फिल्म का प्रमोशन नहीं कर नहीं नहीं, कोई फिल्म का प्रमोशन नहीं है, ओके, ये कोई फिल्म का प्रमोशन, बस ये हॉट टॉपिक है आज के डेट में चल रहा है, इसके लिए थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, अदरवाइज कोई प्रमोशन नहीं है। और अगर ब्रह्मास्त्र की टीम अगर प्रमोशन देख रहे हो हम लोग का, तो पैसा भेज देना मेरे अकाउंट में, ठीक है, कांटेक्ट कर लेना मेरे से, जरूर जरूर। वो बाई प्रोडक्ट। तो ये हो गया सारा बात, तो मैं तो जा रहा हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए, बाकी आप लोग पता नहीं क्या करना चाहते हो। अब किसी पर्सन को इतना बॉयकट के क्या मिलेगा, वो लोग ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हाँ। और ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब आप पुराना पुराना वो सब निकाल निकाल के खोद खोद के, अरे यार, मैं तो कभी कभी डर जाता हूँ, मैं ट्विटर में इसके लिए आने से भी डरता हूँ कि पता चला मेरा 12 साल पहले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कुछ अगर पोस्ट किया होगा, उसको खोद के आज आदमी लोग मेरे को अगर गाली देने लगे। अरे यार, आदमी बदलता है, मैं तब अलग था, मैं आज अलग हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तब अलग था, आज अलग हूँ, मेरा उस टाइम में सरकार अलग था, अभी अलग है। गवर्नमेंट, आप पॉलिटिकल पार्टी से तो सीख लीजिए ना। हाँ, कल को इस पार्टी में था, आज इस पार्टी में है, तो आदमी बदलता है यार, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है। अरे आप संसार ही परिवर्तन, आप परिवर्तन। पुराने चीजों को लेकर आप उसको अगर गाली देने लग जाओगे आज उठा के, तो क्या करेगा वो, तो बदल भी नहीं सकता उस चीज को। यार तो तुम में और पत्नी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा यार। पत्नी लोग तो यार कितना 10 साल 20 साल का बात ढूंढ के रखता है, लिख के रखता है कि साला ये ये छोटा ये बम ये नहीं है, ये ये बड़ा बम है, ये ब्रह्मास्त्र टॉपिक है, मैं कहाँ ब्रह्मास्त्र यूज करना ये है। बड़े लड़ाई में यूज को इसका यूज करो। तो आप और मैं दोनों स्पिरिचुअलिटी में है, हम लोग मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को हम लोग बिलीव करते हैं, थोड़ा बहुत ये करते हैं हम लोग, अब एकांत में जाते हैं, हम भक्ति में भी जाते हैं,
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के डेट में क्या होता है, यूथ मतलब हमारे दूसरे कल्चर में तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे इस्लाम में भी अगर चले जाओ तो फ्राइडे के फ्राइडे आपको मस्जिद में जाना ही है, जुम्मा चढ़ना ही है। फिर क्रिश्चियनिटी में भी चले जाएंगे तो संडे को जाना ही है चर्च में। फिर सिख धर्म में भी अगर चले जाएंगे तो भी उनको मतलब गुरुद्वारे संडे के दिन में एक गेट टुगेदर होता ही है। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुइज्म में मतलब सब आराम से अपना कुछ होता है। तो यूथ मतलब ऐसा सोचता है कि क्या जरूरत है, मैं ये बोलना चाहता हूँ मतलब स्पिरिचुअलिटी, एक सेंस ऑफ प्राइड अपने कल्चर को लेके वो खत्म होता जा रहा है। तो आप क्या मानते हो कि यूथ के लिए स्पिरिचुअलिटी आज के डेट में कितनी ज्यादा जरूरत है? यूथ के लिए क्या छोड़िए आप, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे फैमिली लोग का ही, जो हिंदू फैमिली लोग हैं, मैं उन्हीं लोग को कहीं ना कहीं ब्लेम करता हूँ। 100% फैमिली की भी गलती है। बहुत ही ज़्यादा गलती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो लोग पूजा करते हैं, लेकिन बच्चों को पूजा का ज्ञान नहीं देते। इवन काफी सारे फैमिलीज ऐसे हैं जिनको खुद को ज्ञान नहीं है इतना, बस वो लोग धूप अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, उतना काफी है। लेकिन उनको अगर कोई कथा सुनाने के लिए बोलो या कोई चीजों के बारे में पूछो, ये क्यों, कि ये किस लिए कर रहे हो, ये रीजन क्या हमारे है, तो हिंदू वो धर्म नहीं में, कर पाते। हमारे हिंदू धर्म में इतना मतलब बुक्स हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बुक्स हैं। अगर हम लोग को पढ़ने जाए तो शायद पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी हम लोग को पढ़ने का, ज्ञान लेने के लिए। इतने सारे मतलब बुक्स हैं, उपनिषद हो गया, महाभारत हो गया। आप पढ़िए ना उस चीज़ को, लाइफ के बारे में आपको ज्ञान मिले उस चीज़ से। मैं कहीं ना कहीं इसके लिए दूसरा जो कल्चर होता है ना, जहाँ पर लोग एकदम मतलब जाना ही है नहीं बोलूंगा, मतलब एक नहीं, रूल जाना है, ही है, जाना ही है। जाना ही है। मैं क्योंकि तो एक जब मैं नियम, जब वो मैं एक डॉन बॉस्को डिसिप्लिन हो जाता जब है। मैं डॉन बॉस्को में था, मैं बता रहा हूँ एक वाक्य। जब मैं डॉन बॉस्को में था, खारगोली में था, तो एक्चुअली मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे जब गया तो मुझे सारे कल्चर्स उन्हीं लोग का फॉलो करना पड़ता था। 3 मंथ्स 4 मंथ्स मैंने फॉलो, कैथोलिक था। कैथलिक था, क्योंकि डॉन बॉस्को था तो ऑब्वियसली कैथलिक था। तो वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, 4 मंथ्स मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट लाइफ जिया हूँ मैंने, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ जो बोलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो मैं भी सोचता था कि हम लोग के हिंदू फैमिली में ऐसा क्यों नहीं होता है, हिंदू रीति रिवाज में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है कि हम लोग का फैमिली हो गया, फिर जो हमारे पौराणिक मतलब पुराने लोग सब हैं, वही लोग हम लोग बच्चों लोग पे ध्यान नहीं दिए। करना है तो करो, ऐसे ऐसे करते, दिया बत्ती नहीं जलाओ नहीं, बस। करना है तो करो, करना ही है, ये नहीं ये है। नहीं बोलो। क्योंकि आप अदर कल्चर में जाके देखो, उसे जाना ही है, फ्राइडे को जाना ही है, रविवार को अटेंड करना ही है। तो हम लोग में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अगले पॉडकास्ट में हम किसी और नए गेस्ट के साथ मिलेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले थोड़ा फीडबैक तो ले ले, कैसा लगा इस पॉडकास्ट में आके, या कैसा लगा आज का सारा वार्तालाप। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरा पहला बार है, तो मैं इससे जानना चाहता हूँ इसको कैसा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, इतने सारे स्टोरीज आपके साथ शेयर की, जो काफ़ी मतलब एक्चुअली मेरे पुराने बहुत सारी यादें थे जो आज बहुत ही ज़्यादा ताज़ा हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। आशा करता हूँ कि हमारे जो भी आपके जो भी व्यूअर्स हों को अच्छा लगे हमारी कहानी सुन के, और हो सके प्रेरित हो हमारी कहानी से। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है इस्कॉन प्रेमी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाकर इनका चैनल एक बार चेकआउट करना, पूरा स्पिरिचुअल चीज़ों से भरा हुआ है। जाना जाके यार, थोड़ा प्यार देना, इनको भी थोड़ा सब्सक्राइब करना। और बाकी मैं भी थोड़ा सब्सक्राइब का भीख मांग लेता हूँ। ज़रूर ज़रूर, इनका भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे। आशा करता हूँ कि जो भी देखें, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बटन तो दबा ही देना यार। तो घंटा, घंटा भी बजा देना यार, ये तो घंटा है ही यार। ठीक है। तो सुना ना क्या बोला, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले दिन अगला एक और एपिसोड में। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। चले, चलो, बाय बाय।